देखिए रिमूव टू का इसके पहले वाले में हम चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है तो उसमें एक टी डबल ओ को हटाना और लगाना वो रूल था, उसको बता चुके हैं। दूसरा रूल आपका इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य का और प्रश्नवाचक वाक्य का एक दूसरे में बदलना। तो अब आपको पेपर में दे दिया जाएगा, कोई असर्टिव दे देगा, कह देगा इंट्रोगेटिव बदलो, या इंट्रोगेटिव दे दिया असर्टिव बदलो, लेकिन अर्थ वही रहना चाहिए, अंग्रेजी भले चेंज हो जाए, अर्थ वही रहना चाहिए। इसी नियम के तहत हम आप ट्रांसफॉर्मेशन करना देखेंगे। तो चलिए ये देखते हैं, शुरुआत में दिया गया है असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना, यानी कोई असर्टिव सेंटेंस रहेगा। असर्टिव मतलब जिसमें अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों को मिला के असर्टिव कहते हैं। असर्टिव मतलब अफर्मेटिव प्लस निगेटिव दोनों मिला के असर्टिव कहते हैं। साधारण वाक्य इसकी हिंदी होती है असर्टिव सेंटेंस माने। साधारण वाक्य किसे कहते हैं? साधारण वाक्य जो है होता है वह वक्ता का साधारण कथन होता है, और साधारण कथन अफर्मेटिव या निगेटिव दोनों में कहा जाता है। ठीक, उसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। हाँ, लेकिन प्रश्न पूछकर आप उसी बात को कह सकते हैं, जाइए अर्थ वही रहना चाहिए। तो यही आपको पढ़ना है। चलिए देखते हैं रूल, देखते हैं अच्छे से एग्जाम्पल देखते हैं। 100% आपको समझ में आएगा, पूरी गारंटी है, लेकिन आप ध्यान से शुरू से लास्ट तक देखोगे तो। देखिए रूल नंबर 1 है, असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाते समय सेंटेंस की सहायक क्रिया जैसे जैम, आर, वाज, वर, बिल, कैन आदि को सबसे पहले लिख देते हैं और वाक्य को उसी से क्रिया से शुरू करते हैं। यानी कि कोई असर्टिव सेंटेंस रहेगा, यानी अफर्मेटिव निगेटिव रहेगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब से शुरू रहेगा। जब उसको इंट्रोगेटिव में बदलना होगा आपको, तो करना क्या होगा कि सहायक क्रिया को पहले कर दोगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव होगा, एक ये तरीका है। और एक दूसरा तरीका WH टाइप कोई वर्ड पहले करोगे तब भी इंट्रोगेटिव बन जाएगा। लेकिन हाँ, फर्स्ट टाइप से आप हमेशा बना सकते हो, जो आपके लिए वेरी सिंपल होगा। सेकंड टाइप में आपको सोचना पड़ेगा कौन WH वर्ड लाएँ कौन ना लाए, लेकिन फर्स्ट में आपको सोचने में कोई समस्या नहीं होगी। टेंस के अकॉर्डिंग आप सहायक क्रिया लगा दोगे, करता देख लोगे उसी हिसाब से। हाँ, लेकिन WH भी कर सकते हो, हु वगैरह ये कब कौन सा कर सकते हो, तो उसको भी रूल आपको पूरा क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक, अगर आपकी समझ में आ रहा हो तो सेकंड टाइप से भी कर सकते हो, नहीं तो फर्स्ट टाइप से ऑलवेज करो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो ये आपका पहला रूल है कि सहायक क्रिया को पहले कर देना और लास्ट में प्रश्नवाचक का निशान भी लगा देना, तो आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक। ठीक है, जैसे टेंस पढ़े हो ना, पहले हेल्पिंग वर्ब आता, फिर सब्जेक्ट अगर नहीं है तो नॉट, नहीं तो वर्ब की मेन वर्ब आता, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, और सेकंड टाइप आता तो WH पहले आता तब हेल्पिंग वर्ब। सारा रूल्स वही रहेगा। तो फर्स्ट रूल नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है, यदि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो उसको इंट्रोगेटिव में बदलने पर निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। इसका मतलब जानते क्या, अगर असर्टिव में अफर्मेटिव निगेटिव दोनों रहता है, तो अगर अफर्मेटिव रहेगा असर्टिव में तो जब क्वेश्चन में बनाओगे प्रश्नवाचक तो उसमें नॉट लगा दोगे। क्लियर? अब अगर इसमें अफर्मेटिव ना निगेटिव रहेगा असर्टिव में तो वहाँ नॉट नहीं लगाओगे। जैसे कल TOO वाले में नहीं बताए थे, TOO वाले वाक्य में नाट नहीं रहता तो हम कैन नाट कुल नाट लगा देते थे। अगर नाट रहता था तो कैन या कुल के साथ नाट नहीं लगाते थे। तो वही चीज़ है, कुल मिला के शॉर्टकट में इतना समझ लो, अगर अफर्मेटिव रहेगा वाक्य तो उसको निगेटिव क्वेश्चन में बदल दो, अगर निगेटिव रहेगा तो अफर्मेटिव क्वेश्चन बदल दो, यानी इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव बदल दो। क्लियर? क्योंकि इंट्रोगेटिव में 2 होते हैं, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव। अगर इधर नाट नहीं है तो इंट्रोगेटिव निगेटिव बदलोगे, अगर इधर नाट है तो इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव बदलोगे। उदाहरण से आपको ये पूरी बात समझ में और अच्छे से आएगा। अभी आप केवल समझने का प्रयास करिए, केवल प्रयास करिए, उसी से आपका काम होगा। देखिए आगे, यदि इसके विपरीत असर्टिव सेंटेंस निगेटिव हो तो इंट्रोगेटिव बदलने पर अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है। अर्थात उसमें आए हुए निगेटिव शब्द जैसे नाट आदि हटा दिए थे। हाँ, नेभर के स्थान पर एभर, अगर नेभर आएगा निगेटिव वाक्य में तो इंट्रोगेटिव बनाओगे तो एभर हो जाएगा, क्योंकि नेभर माने कभी नहीं और एभर माने होता कभी। ठीक, एभर का एक अर्थ हमेशा भी होता है लेकिन कभी भी होता है। नेभर का जब अफर्मेटिव बनाया जाएगा तो उसका अर्थ होगा कभी। और नो के स्थान पे एनी लगेगा, क्यों? क्योंकि नो माने होता कोई नहीं और एनी माने होता कोई नहीं। शब्द हमको हटाना है तो इसलिए ऐसा शब्द लिखो जिसके हिंदी में नहीं शब्द ना आए। रूल नंबर 3 देखते हैं, वाक्य के अंत में प्रश्नसूचक चिन्ह अवश्य लगा देते हैं। ये भी आपको ध्यान देना, नहीं तो 2 नंबर का रहेगा तो एक ही पाओगे, अगर प्रश्नवाचक नहीं लगाओगे तो इतना ध्यान देना। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस कैसे दिया रहेगा, कैसे आपको बनाना होगा। अर्थ आपका एक ही रहना चाहिए, रहेगा बिल्कुल रहेगा। कैसे रहेगा देखते हैं, अर्थ सही समझते हैं। टैगोर वाज ए ग्रेट पोएट, टैगोर एक महान कवि थे। ये आपका वाक्य कहा गया है, असर्टिव है, असर्टिव में अफर्मेटिव है। तो ऐसा आप प्रश्न बनाइए ताकि उत्तर हाँ टैगोर एक महान कवि थे यही आए। तो ऐसा प्रश्न बनाइए ताकि उत्तर यही आए।
तो देखिए प्रश्न कैसे बना गया, सहायक क्रिया को पहले कर दो वाज, उसके बाद सब्जेक्ट टैगोर, अगर इसमें नाट नहीं है तो सब्जेक्ट बाद निगेटिव में नाट लग जाता है इंट्रोगेटिव में। उसके बाद क्या थे, ए ग्रेट पोएट। वाज टैगोर नाट ए ग्रेट पोएट, क्या टैगोर एक अच्छे, सॉरी ग्रेट मीन्स महान, क्या टैगोर एक महान कवि नहीं थे? अगर ऐसा कहोगे तो उत्तर आएगा टैगोर एक महान कवि थे। तो दूसरा ऊपर वाला नीचे वाला दोनों वाक्य का एक ही अर्थ आ रहा है ना, केवल प्रश्नवाचक ढंग से कहा जाता है। मतलब आदमी बात को प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए प्रश्नवाचक में भी वही बात कहता है। ठीक, आगे से मान लें हम कहते हैं कि मुकेश अंबानी इज ए रिच पर्सन, अमीर आदमी है, इसका हम प्रश्नवाचक बनाए, क्या मुकेश अंबानी अमीर आदमी नहीं है? तो उत्तर आ जाएगा मुकेश अंबानी एक अमीर आदमी है। तो इज मुकेश अंबानी नॉट ए रिच मैन, ऐसे आ जाएगा ना। तो उसी तरह से कोई भी आप माइंड में अपने सेट कर सकते हो एग्जाम्पल, उदाहरण पर नियम पढ़िए, एक एग्जाम्पल अपने माइंड में सेट कर लीजिए, लाइफ टाइम नहीं भूलेगा। दूसरा वाक्य हमारा क्या है, यू कैन नॉट विन दिस मैच, तुम इस मैच को नहीं जीत सकते हो। तो कैन साथ नाट है, तो इंट्रोगेटिव बनाओगे तो नाट मत लगाओ, तो हो जाएगा सहायक क्रिया पहले करो, कैन यू विन दिस मैच, क्या तुम इस मैच को जीत सकते हो? तो उत्तर आएगा तुम इस मैच को जीत नहीं सकते हो, नहीं सकते हो। प्रश्नवाचक में अगर नाट नहीं है तो तभी निगेटिव में नाट आएगा। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं, अगर दिक्कत नहीं है तो। ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, वह मेरी दयालुता को कभी नहीं भूलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन बनाइए ताकि वही अर्थ आए। तो अब इसको कहो, विल ही एवर फॉरगेट माई काइंडनेस, क्या वह कभी मेरी दयालुता को भूलेगा? उत्तर आएगा वह मेरी दयालुता को कभी नहीं भूलेगा। तो यहाँ क्या देख रहे हो, नेभर में से यन हटा दोगे तो एवर बचेगा, एवर माने कभी, नेवर माने कभी नहीं, तो नहीं शब्द अपने आप हट गया एवर लिखने से। अगला क्वेश्चन आपका वाक्य है, सर टू द टीचर आस्क्ड राकेश टू बी ए गुड बॉय, अध्यापक ने राकेश को कहा कि टू बी ए गुड बॉय, कि वो एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो अब प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे तो हम देखिए, आस्क्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेकंड फॉर्म है, तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड आ जाएगा, उसमें डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, तो डिड लगाओगे उसी टेंस के अनुसार, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट द टीचर, नॉट आस्क का फर्स्ट फॉर्म डिड साथ आस्क हो जाएगा, राकेश टू बी ए गुड बॉय। डिड द टीचर नॉट आस्क राकेश टू बी ए गुड बॉय, क्या टीचर ने नहीं कहा कि राकेश एक अच्छा लड़का है? तो हम कहेंगे कि टीचर ने कहा कि राकेश एक अच्छा लड़का है। आस्क माने कहना पूछना दोनों होता है। क्लियर, तो पहले वाले वाक्य में देखिए, आस्क किससे कोई प्रश्नवाचक निशान नहीं लगाया, वो उसमें कहना अर्थ लिया जाता है। आस्क द टीचर आस्क्ड राकेश टू बी ए गुड बॉय, टू बी से जोड़ा गया है, वो आपका इनडायरेक्ट में ऐसे ही होता है, आस्क्ड भी लगा जाता है कहना के अंग्रेजी, जब कोई सलाह या आदेश कन्फर्म नहीं रहता। ठीक, तो अगला देखते हैं, नो वन नोज यू, कोई आदमी तुम्हें नहीं जानता है। नो वन माने कोई व्यक्ति नहीं, नोज यू। अब इसको देखिए, नोज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो सहायक क्रिया लगाओगे तो डज आ जाएगा। ठीक, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दो ही वाक्य ऐसे हैं, दो के अफर्मेटिव जिसमें सहायक क्रिया नहीं लगता, लेकिन इंट्रोगेटिव में लगेगा। तो डज एनी वन नो यू, क्या कोई व्यक्ति तुम्हें जानता है? तो उत्तर है कोई व्यक्ति तुम्हें नहीं जानता। अब यहाँ क्या देख रहे हो, नो माने कोई नहीं, नो का आपको बताया गया था, नो का नाट हटाओगे तो एनी बचेगा। ठीक, एनी माने कोई, नो माने कोई नहीं। अब इसको चाहे तो आप प्रश्नवाचक वाक्य सेकंड टाइप से भी बना सकते हैं। हु नोज यू, तुम्हें कौन जानता है? तो देखिए, नो वन नोज यू, कोई व्यक्ति तुम्हें नहीं जानता, तो इसका इंट्रोगेटिव दो तरीके से बनेगा। तो सहायक क्रिया डज लगा देंगे, इंडेफिनिट टेंस में आते हैं, डज एनी वन नोज यू, नो यू, तब नो लग जाएगा, क्या कोई व्यक्ति तुम्हें जानता है। या सेकंड टाइप से बनाएंगे, हु नोज यू, तुम्हें कौन जानता है, तब भी वही आएगा, कोई व्यक्ति तुम्हें नहीं जानता। अगर हु लगाएंगे, ध्यान दे रहा, नो वन पूरा हट जाएगा। अगर सहायक क्रिया से बनाएंगे तो नो का केवल एनी होगा, वन रहेगा। ठीक, डज एनी वन नो यू, तो दोनों तरीके से बना सकते हो, आपकी मर्जी। रूल नंबर 4 देखते हैं। रूल नंबर 4 है एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट के स्थान पर एवरीबॉडी हो तो उसके स्थान पर हु का प्रयोग करते हैं। अब अगला नियम क्या करें, सब्जेक्ट के स्थान पर अगर एवरीबॉडी रहेगा तो हु से आप उसको सेकंड टाइप का आराम से बना सकते हो प्रश्नवाचक वाक्य। नो वन रहता था या नन रहता तभी हु से बना सकते थे आप। एवरीबॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, प्रत्येक व्यक्ति महान होना चाहता है, तो इसको आप आराम से एवरीबॉडी हटा के हु कर दीजिए। हु डज नॉट लाइक, लाइक्स का निगेटिव बनाओगे तो डज नॉट लाइक हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव तो बनाना ही पड़ेगा, नॉट तो लगाना ही पड़ेगा। नॉट तभी लगेगा जब डज नॉट लगाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, कौन महान होना नहीं चाहता है, तो उत्तर आएगा प्रत्येक व्यक्ति महान होना चाहता है। या इसको ऐसे भी कह सकते हो, डज एवरीबॉडी नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, क्या प्रत्येक व्यक्ति महान होना नहीं चाहता है,
तो भी आपका उत्तर वही आएगा, प्रत्येक व्यक्ति महान होना चाहता। कुल मिला के फर्स्ट टाइप से आप हमेशा बना सकते हो, और सेकंड टाइप में हु का प्रयोग आप एवरीबॉडी आने पर कर सकते हो, एवरीवन आने पर, नन आने पर, यानी कि किसी भी शब्द में ओ यानी ई या बॉडी शब्द जुड़ा है उसमें हु से आप आराम से बना सकते हो। ठीक, रूल नंबर 5 देख लेते हैं। रूल नंबर 5 हमारा ये कह रहा है कि कभी कभी असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय, असर्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय सेंटेंस का प्रारंभ वाई, व्हाट, हाउ से भी प्रारंभ करते हैं। वाई, व्हाट, हाउ भी लगा सकते हो सेकंड टाइप में। कब लगा सकते हो? अर्थ के अनुसार लगाना है। देखते हैं कैसे। और आप नहीं समझ पा रहे हो वाई, व्हाट, व्हेन, हु, ये सब कब लगाओगे तो आप फर्स्ट टाइप से हमेशा बनाओ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि बाई चांस आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में वो उसी से बना दिया है, तो आपको कम से कम इतना पता रहे कि हाँ अर्थ सही आ रहा है, तो इसका मतलब ये भी सही है। उदाहरण देखते हैं असर्टिव सेंटेंस में। इट इज़ नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन। इस गरीब आदमी की सहायता करना अच्छा नहीं है। तो उसके बाद इसका आंसर जब ये है तो क्वेश्चन क्या बनेगा? व्हाट गुड इज इट, क्या अच्छा है, टू हेल्प दिस पुअर मैन, क्या इस पुअर मैन गरीब आदमी की सहायता करना अच्छा है? तो उत्तर आएगा इस गरीब आदमी की सहायता करना अच्छा नहीं है। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए व्हाट नहीं जान रहा हो तो आप क्या करो, इज को पहले कर दिए, देखिए सब्जेक्ट इट बाद में लिख दिया, नो का एनी कर दिया गया। इज इट एनी गुड, क्या या कोई अच्छी बात है, टू हेल्प दिस पुअर मैन, क्या इस गरीब आदमी की सहायता करना कोई अच्छी बात है? तो उत्तर आएगा इस गरीब आदमी की सहायता करना कोई अच्छी बात नहीं है। तो इस तरह से फर्स्ट टाइप से भी बना सकते हो। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड, उनकी शान कभी धूमिल नहीं हो सकती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाक्य परीक्षा में पूछा भी गया है, ये 2014 में। देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड माने उनकी, फेड माने तो धूमिल होना, ग्लोरी माने शान, उनकी शान कभी धूमिल नहीं हो सकती। जैसे कहा ना, ये जान जाए पर शान न जाए, उस तरह से कहा गया कि कुछ लोग स्वाभिमानी होते हैं। तो अब इसको हम प्रश्न बनाएंगे, तो व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड, उनकी शान कब धूमिल हो सकती है? ठीक, तो उत्तर आएगा उनकी शान कभी धूमिल नहीं हो सकती। तो ये तो आपको सेकंड टाइप से बनाया गया, तो इसको हम फर्स्ट टाइप से भी बना के बता दे रहे हैं, इसमें नहीं दिया गया, बता दे रहे हैं। तो आप चाहो तो कैन को पहले लाइए, उसके बाद आप लगा दीजिए सब्जेक्ट देयर ग्लोरी, कैन देयर ग्लोरी, नेवर का कर दीजिए एवर, उसके बाद कर दीजिए फेड। इसका अर्थ होगा क्या उनकी शान कभी धूमिल हो सकती है, तब भी उत्तर आएगा उनकी शान कभी धूमिल नहीं हो सकती। यानी कि फर्स्ट टाइप से आप इसको भी बना सकते हो, भले नहीं बनाया। क्लियर? तो फर्स्ट टाइप से आप सभी को बना सकते हो, सेकंड टाइप में आपको अर्थ के अनुसार समझ में आए तो बना सकते हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आई होप यहाँ तक समझ में पूरा आ गया होगा। अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना, जैसे एक आध दो तो बता दे रहे हैं 3A में। जैसे नेहरू वाज ऑनर्ड एवरीवेयर कह रहा है, इंट्रोगेटिव बनाओ, तो आप वाज नेहरू नॉट ऑनर्ड एवरीवेयर कर दीजिए कि नेहरू का प्रत्येक जगह सम्मानित किया गया। तो प्रश्न कर लो, क्या नेहरू को प्रत्येक जगह सम्मानित नहीं किया गया? तो वाज को पहले करोगे, सब्जेक्ट बाद नॉट, ऑनर्ड एवरीवेयर, लास्ट में प्रश्नवाचक लगा देना। क्लियर? उसके बाद दूसरा नन कैन डू अवॉइड इट, इससे कोई नहीं बच सकता है, तो आप इसको कैन को पहले करोगे तो नन का, नन में नो है तो एनी कर दो, एनीवन हो जाएगा। कैन एनीवन अवॉइड इट, क्या कोई व्यक्ति इससे बच सकता है? तब भी उत्तर आएगा कोई व्यक्ति इससे नहीं बच सकता। या इसको ऐसे पे नन हटा के हु कर दीजिए, हु कैन अवॉइड इट, इससे कौन बच सकता है? हु आ जाएगा तो नन पूरा हट जाएगा, तब भी उत्तर आएगा इससे कोई बच नहीं सकता। इस तरह से आपको जो है आराम से बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आपको अगला चैप्टर पढ़ाया जाएगा इसके बाद।